क्या आप जानते हैं कि आपकी हथेली के इस भाग पर निकली हुई ये छोटी छोटी रेखाएं क्या कहती है? या आपके आयु रेखा के इस भाग से निकली हुई रेखाएं क्या बतलाती है? नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे हथेली में विशिष्ट चिन्हों के संबंध में। आप यदि पुरुष हैं तो आप अपनी दाहिनी हथेली को देखें, राइट हैंड को, और महिला हैं तो लेफ्ट हथेली को प्राथमिकता देते हुए देखेंगे। हमारी हथेली में यह रेखा, जिसे शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में आयु रेखा या जीवन रेखा या लाइफ लाइन भी कहा गया है, हालांकि इसे मूल रूप से पितृ रेखा भी कही जाती है। यह जीवन रेखा आपके लाइफ के विषय में बहुत कुछ बताता है। जीवन रेखा जितना ही स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, साफ सुथरा होगा, लाइफ उतनी ही अच्छी, क्लियर और साफ सुथरी रहने की संभावना दिखती है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जीवन रेखा में इस पोर्शन पे, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ तो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। ये देखें, यह है हथेली की लाइफ लाइन, यह जीवन रेखा जिसे आप ये देख पा रहे हैं, जो शुक्र क्षेत्र को घेरती है। और जब इसमें देखें तो यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी रेखाएं, ऊर्ध्वगामी रेखा इसे कहा गया है। शास्त्र इसे ऊर्ध्वगामी रेखा कहता है। इस प्रकार से जो ऊपर जाती हुई आपको दृष्टिगोचर हो रही है इस रेखा को। क्या इस प्रकार की रेखा आपके भी जीवन रेखा या लाइफ लाइन में ऊर्ध्वगामी होती हुई दिख रही है? या बहुत बार ये रेखा नीचे की ओर इस प्रकार से भी दिखती है, जैसा कि हम ये रेखा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। कभी कभी ये रेखा काफ़ी लंबी और क्लियर भी होती है। क्या कहना चाहती है ये रेखा? सर्वप्रथम यह जान लें कि यह ऊर्ध्वगामी रेखा आपके संबंध में क्या कहती है। आपके जीवन में जो उन्नति आने वाली है, जो प्रगति आने वाली है, उसका ये एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन है कि जीवन में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलने वाले हैं। जितनी अधिक संख्या में है ये मौके, उतनी अधिक संख्या में हैं मिलेंगे आपको, और अच्छे मौके मिलेंगे। ये मौके कितने बड़े और मजबूत होंगे, ये इस रेखाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। रेखा यदि काफ़ी गहरी, मजबूत और लंबी है तो आपकी सफलता भी काफ़ी गहरी, मजबूत और लंबी अवश्य होगी। कब होगी यह महत्वपूर्ण है कि हमारे हथेली में यह रेखा तो उत्पन्न है, परंतु हमें सफलता कब मिलेगी, तो उसके लिए हमें इस पे आयु का कैलकुलेशन करना होगा। जीवन रेखा में इस भाग में ये 0 वर्ष माना जाता है, और यहाँ नीचे मणिबंध के पास हम 100 वर्ष आयु लगभग मान के चलते हैं। यदि ये रेखा आपके इस भाग में निकली है, इस भाग में निकली है, तो उम्र की यदि हम कैलकुलेशन इसमें करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट ये 25 वर्ष के आसपास यह आयु आती है। अर्थात इस जातक को लगभग 21 से 22 साल में एक अच्छा मौका जीवन में परिवर्तन करने का अवश्य मिलेगा। चाहे ये अपना कोई व्यवसाय कर ले, चाहे ये कहीं नौकरी कर ले, कुछ न कुछ इसके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन इस समय अवश्य आएगा। कौन से समय? जिस समय में ये ऊर्ध्वगामी रेखा आपके जीवन से निकलती है। यदि ये इस स्थान पर निकल रही है, कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये 25 वर्ष के बाद का उम्र आ रहा है। अर्थात 25वें वर्ष के आसपास इस जातक के साथ बड़ा परिवर्तन लाइफ में हो सकता है। यह परिवर्तन पॉजिटिव होगा, अर्थात सकारात्मक परिवर्तन इसे माना गया है शास्त्र में। हो सकता है इस उम्र में इन्हें अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा व्यवसाय शुरू कर ले, कुछ न कुछ परिवर्तन लाइफ में होगा, इस चीज़ को दिखलाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ रेखा इस प्रकार से निकलते हुए लाइफ लाइन के पैरेलल चलती है। शास्त्र में इन रेखाओं को मंगल रेखा कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि इस रेखा का अर्थ क्या है? यदि आपके पास यह एक सपोर्टिव कोई भी रेखा है और उसको दोहराकरण रेखा का है, अर्थात
ये उसकी सपोर्टर रेखा है। कहने का अर्थ है उसे मदद करेगी। किसे? तो आपकी जीवन रेखा को ये मंगल रेखा मदद करेगी। मतलब आपके लाइफ में कोई समस्या आने वाली हो, कोई कठिनाई आने वाली हो और आपके पास ये मंगल रेखा उपलब्ध है, तो यह उस कठिनाइयों को झेल लेगा, अर्थात बड़ी समस्या क्रिएट करने नहीं देगा यदि मंगल रेखा आपके पास में है। और ये रेखा जिस भी व्यक्ति के हथेली में होती है, ये मंगल रेखा स्पष्ट, क्लियर और लाइफ लाइन के पैरेलल और लंबी, ऐसे व्यक्ति काफ़ी सुलझे हुए होते हैं। इनके वर्क करने का तरीका और जातक से भिन्न होता है। ये भी किसी भी कार्य को करते हैं तो काफ़ी मन लगा के और रम के करते हैं, निश्चिंत हो के करते हैं और लगातार वर्क करने की प्रवृत्ति ऐसे जातक के अंदर में होती है। नाम तो इसका मंगल रेखा है, परंतु इस रेखा के होने से व्यक्ति के अंदर क्रोध की भावना कम हो जाती है, अर्थात व्यक्ति में समझदारी हावी हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को जल्दी क्रोध नहीं आता। ये चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए कार्य को करते हैं। आपके लाइफ लाइन में किसी प्रकार का टूट हो, कट हो, कोई रेखा काट रही हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कट को, इस टूट को, जो भी चीज़ें हैं, यदि मंगल रेखा है तो वो आपके लाइफ लाइन में किसी प्रकार के जीवन में नुकसान होने से आपको पूर्ण रूप से बचा लेगा। ये तो हो गई मंगल रेखा। अब आइए हम बात कर रहे थे विदेश सेटलमेंट की, कि हमारे हथेली में ऐसी कौन सी रेखा है जो यह बताती है कि लाइफ में हम बात कर रहे थे कि बाहर जाने या विदेश सेटलमेंट की। तो हमारी लाइफ लाइन को अक्सर हम देखते हैं कि इस अंत में, जीवन रेखा के अंत में, यदि ये इस प्रकार से एक रेखा चंद्र की ओर मुड़ती हो, ये हमारा है चंद्र पर्वत। और जीवन रेखा में कोई रेखा लाइफ लाइन से निकलकर चंद्र की ओर मुड़े तो यह दर्शाती है कि व्यक्ति को जीवन में बाहर जाने के मौके मिलेंगे, अर्थात ऐसे जातक अपनी जीविका के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए यदि घर से दूर जाते हैं तो इन्हें अच्छी उन्नति मिलने की पूरी संभावना यहाँ दिखती है। साथ में हम एक चीज़ और देखते हैं कि उन्नति कितनी अच्छी होगी, प्रगति कितनी अच्छी होगी, इसके लिए भाग्य रेखा को देखना अति आवश्यक है। भाग्य रेखा हमारी हथेली में कहीं से भी निकल सकती है। यदि चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा शनि पर पहुंचती है और आपके जीवन रेखा इस प्रकार से दो भागों में बटी हुई है, तो इसका अर्थ है कि आपके विदेश में सेटलमेंट के योग हैं। आपके हथेली में विदेश यात्रा के मजबूत योग हैं। यह यात्रा, विदेश यात्रा को दूर की यात्रा से भी जोड़कर देखा जाता है, सामुद्रिक यात्रा से भी जोड़कर देखा जाता है। अर्थात चंद्र की भाग्य रेखा और लाइफ लाइन का एक पार्ट यदि चंद्र की ओर झुकता हो तो ऐसे लोग अपने निवास स्थान, अपने मूल स्थान से दूर रहकर अच्छी उन्नति, प्रगति जीवन में अवश्य करते हैं। यदि ऐसे लोग किसी कारण से घर से बाहर ना जा सकें तो घर पर भी रह के कोई न कोई ऐसा वर्क कर सकते हैं जिसका लेना देना काफ़ी दूर से हो, तो भी इन्हें लाभ होता है। परंतु ऐसे लोग ना घर से बाहर जाएंगे और ना ही किसी प्रकार का ऐसा वर्क करेंगे जिसमें लाभ के योग बाहर से बनते हों, तो ऐसे लोगों का जीवन साधारण बनकर ही रह जाता है। बात कर रहे थे विदेश सेटलमेंट। इसके लिए चंद्र पर्वत महत्वपूर्ण होता है। चंद्र पर्वत पर कई प्रकार की रेखाएं होती है। अक्सर हम देखे हैं यहाँ से निकलती हुई गहरी रेखा आपको देखने को मिलेगी। यदि यहाँ से निकलती हुई कोई गहरी और मजबूत रेखा आपको दिखती है तो ये विदेश यात्रा की रेखा को दिखलाती है, या फिर ये इन चीज़ों को दिखलाती है कि जातक अपने घर से काफ़ी दूर रह के वर्क करेगा, उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। यह रेखा निकलकर भाग्य रेखा को सपोर्ट कर दे तो अर्थात व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूर रहेगा और धन संपत्ति भी अच्छा खासा बनाएगा, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। परंतु यह रेखा यहाँ से निकले और इसे कोई रेखा इस प्रकार से क्रॉस बना दे
तो ये बताता है कि व्यक्ति विदेश तो जाएगा, दूर तो जाएगा, परंतु अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाएगा, अर्थात इन्हें जो लाभ होना था वो नहीं होगा। ये किसी न किसी समस्याओं में उलझ सकते हैं। तो आपको यह भी देखना है कि रेखा की स्थिति क्या है, रेखा की प्रकृति क्या है। यहाँ से भी निकलने वाली रेखा इस चीज़ को इंडिकेशन करती है कि आपके हथेली में विदेश यात्रा के योग हैं। यहाँ से निकलने वाली रेखा भी इंडिकेशन है कि आपकी हथेली में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इन रेखाओं के साथ साथ मान लिया जाए आपकी ये लाइफ लाइन है और ये दो भागों में बढ़ती हुई एक चंद्र की ओर आ रही है और आपकी हथेली में एक अच्छी भाग्य रेखा भी है, साथ में एक अच्छी सूर्य रेखा है, अर्थात ऐसे लोग विदेश जाएंगे। धन संपत्ति के साथ साथ ऐसे व्यक्ति अपना नाम, यश और मान सम्मान भी काफ़ी बनाएंगे। सूर्य की प्रकृति होती है व्यक्ति के नाम को, यश को, मान सम्मान को बढ़ाना। तो जिनके हथेली में एक मजबूत सूर्य रेखा होता है, ऐसे व्यक्ति का नाम सूर्य के तरह चमकता है और दूर दूर तक लोग ऐसे जातक को जानते हैं। यदि आपके हथेली में बुध पर इसके साथ साथ कई एक रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति कई क्षेत्र के ज्ञाता हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति कई विषयों के जानकार भी होते हैं, अच्छे मैनेजमेंट करता होते हैं। हथेली में यदि एक स्वास्थ्य रेखा हो और ये शुद्ध रूप से हो व्यवसाय की रेखा के रूप में, तो व्यक्ति विदेश जाके बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकता है। दूर रह के अपने निवास स्थान, अपने मूल स्थान से दूर रहकर ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा करेगा, इंडस्ट्री चलाएगा, बहुत कुछ जीवन में कर सकता है ऐसे लोग। केवल आपको यह देखना है कि रेखाओं की प्रकृति साफ सुथरी हो, निर्दोष हो। रेखा यदि टूटी टूटी हुई है तो उसके फल, बहुत शुभ फल में काफ़ी कमी आ जाती है। रेखाओं को अन्य रेखा काटती छाटती हो तो यह उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर इंगित करता है। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। हम पुनः महत्वपूर्ण रेखाओं के संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद।